और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलेआम से धमकी देते हुए कहा है कि जंग रोकने के लिए ईरान के सामने नई शर्त जो है वो पेश की गई है। बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। बिना सरेंडर ईरान से कोई बात नहीं होगी। सरेंडर में ही ईरान की भलाई है। हम ईरान को शानदार बनाएंगे। तो मिडिल ईस्ट में ईरान से जारी युद्ध के बीच और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय और साथ ही साथ मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर, आपका सबसे पहले रुख करना चाहूंगा और समझते हैं कि किस तरह से अमेरिका को पूरे मैं कह रहा हूं कि आज और पिछले 5 दिन की तरह से नहीं देखते कि इस तरह से हमला कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसको इस तरह से आकलन किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में क्या एक डिक्टेटर के रूप में नजर आने की कोशिश कर रहे हैं? रहे हैं कि जिस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप जी का अगर सेकेंड टर्म अगर देखा जाए तो उनका जो है ऐसा रुख रहा है कि नहीं, कोई संस्था को, यूएन जैसी संस्था को भी नहीं मान रहे हैं, नाटो को भी जो है उन्होंने जो है वो को भी नहीं मान रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो सेकेंड टर्म रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा ही उथल पुथल रहा है और वो डिक्टेटरशिप टाइप के वो वर्ल्ड में शासन करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो ग्राफ है, मुझे लग रहा है कि वो जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है अमेरिका में, उनका वहाँ भी घटा है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वेनेजुएला में उन्होंने जिस तरह के वहाँ के शासनाध्यक्ष को उन्होंने जो है किडनैप अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे जो है वो जो ऑयल का है वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया है। तो देख रहे हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पे वो स्टेटमेंट उनका अगर 5 मिनट कुछ और होता है तो 5 मिनट के बाद कुछ और उनका स्टेटमेंट आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो वर्ल्ड को वो ट्रीट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उनको ही अमेरिका में ही जो है फेस करना पड़ेगा और धीरे-धीरे जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ भी समझ जाएँगे कि वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को डील किया जाए। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईरान पे जो है युद्ध थोपा गया है, जिस तरह से वार्ता दोनों अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रहा था कि न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाएँगे और मुझे लग रहा है कि इस पे बहुत से इश्यूज़ पे जो है ईरान जो है एग्री भी हो गया था अमेरिका के साथ। लेकिन एकाएक जो है इज़राइल का एक बिल्कुल। दबाव इतना और डोनाल्ड इसी वजह ट्रंप से लगातार मुझे लगता है कि अब जो ट्रंप की इमेज बनती हुई नजर आ रही है ऋतु, वो ये हो गई है कि अब उनको ईरान मैं ये मान सकता हूं कि पहले एक तरफा सीरियस लेता होगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप की जो विश्वसनीयता है, जो इमेज है, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय का रुख करना चाहूंगा। आलोक सर, इस वक्त की अगर स्थिति देखें तो ईरान क्या वाकई उस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है अमेरिका के सामने? जी, ईरान अभी मजबूत स्थिति में अभी है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसकी जो मिसाइल और ड्रोन की लॉन्चिंग कैपेसिटी जो है वो अभी ध्वस्त नहीं हुई है, डिसिसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से ध्वस्त नहीं हुई है। और तब तक ईरान का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ईरान का न्यूसेंस वैल्यू है, वो चारों बगल तबाही मचाएगा। उसके मिसाइल ड्रोन आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसी तकनीकी उसने बना रखी है, वो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है। मल्टीपल वारहेड्स वाले, क्लस्टर बॉम्ब वाले, या जो उसके जो मिसाइल हैं वो भी मल्टीपल वारहेड्स लेकर के उसने टेक्निक बना लिया है। देखिए, दिलचस्प घड़ी आलोक सर ये हो जाती है कि जंग के बीच मंसूबे और जो मानसिकता होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इजराइल की भी मंशा जो है वो ठंडे नहीं पड़े हैं। इजराइल चाहता है कि ऐसे ही अटैक्स बैक टू बैक किए जाए, ईरान को परेशान किया जाए। और एक और चीज रेजिम को लेकर, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वहां पर राज किसका होगा, डिसाइड ही यूएस और इजराइल करेगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद आ रही है अपने मेहमानों के बीच। बस हालांकि ये देखिए तस्वीर यहाँ पर यह है कि जंग के बीच इजराइल को हथियार अमेरिका देगा और इसी को लेकर तस्वीर अभी बनती हुई नजर आ रही है। करीब $151 मिलियन का हथियार जो है यूएस देगा
ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है ऋतु की बेहद हास्यास्पद भी है एक तरह से, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि एक तरफ अमेरिका मदद करने की बात कर रहा है इसराइल को और हथियार देने की बात कह रहा है इसराइल को, लेकिन दूसरी तरफ वो मदद मांग भी तो रहा है। मांग किस तरह? ज़ेलेंस्की से मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है, उसी ज़ेलेंस्की से जिसकी उन्होंने मीडिया के सामने किस तरह से बिहेव किया था, क्या जो इमेज बनी थी, वो तमाम सवाल उठाते हुए नजर आए थे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं, मनोज सर का रुख कर लेते हैं। मनोज सर, देखिए ये बात तो किसी से नहीं छुपी है ना, मैं यही जिक्र कर रहा हूं बार बार कि ट्रंप साहब अपने आप में ही अब क्वेश्चन मार्क बनते हुए नजर आ जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इसराइल को जो है हथियार देते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ आप खुद मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ट्रंप ने जो अमेरिका में इलेक्शन जीता है, उन्होंने ये प्रोमिस किया था कि हम वर्ल्ड में जो है पीस लाएंगे। और उनका ये था कि जिस तरह से डेमोक्रेट ने जो है रशिया और यूक्रेन पे जो युद्ध हुआ पर था ये तो उसी के मेटाफर टेन्योर में। साबित हुआ है और सर। ये कौन सा पीस है? पूरी दुनिया में वॉर ही वॉर, पूरी दुनिया में जंग। ये पीस की बात अगर वो कर रहे थे तो फिर दुनिया फिर कैसे शांति की उम्मीद करेगी? तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका को ही जो है वो समझना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए उनका पॉपुलैरिटी जो है अमेरिका में बहुत ही डाउन हो रहा है। और आने वाले जो इलेक्शन होने वाला है कांग्रेस का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा ना हो कि वो जो उनको पावर जो मिला है अमेरिका में एज अ प्रेसिडेंट, मुझे लग रहा है वो भी जो है कटौती हो जाएगा। और आने वाले समय में जो इस तरह से अनप्रिडिक्टेड जो वॉर वो कर देते हैं, हाँ। मुझे लग रहा है कि उस पर कंट्रोल होगा। हम लोगों ने देखा कि लेकिन सुप्रीम लेकिन कोर्ट ने किस तरह से एक सवाल आलोक सर, ये कहा जाता है कि खींच है डोनाल्ड ट्रंप के मन में। वो खींच है किस वजह से? ये वजह है कि कॉन्कर नहीं कर पाए, चला नहीं पाए ईरान को अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने नजरिए से। इस चिढ़ के मारे ये किया जा रहा है या सच में अमेरिकी फर्स्ट वाला ही मसला है? नहीं, अमेरिका के अहम को बहुत तगड़ी चोट दी है ईरान ने। उसकी खींच भी है ऋतु जी। आप इस बात को समझिए कि वो जो पूरे मिडिल ईस्ट देशों को जो ये भरोसा अमेरिका ने दिला के रखा था कि हम आपके यहाँ पैट्रियट लगा देंगे, थार्ड लगा देंगे, आप आराम से हमारे साथ व्यापार कीजिए और हम दोनों मिलकर के काफी प्रगति करेंगे, वो मिथ टूट गया। ये खींच है अमेरिका को। क्या मिडिल ईस्ट देश उसी तरह से अमेरिका के खेमे में रहेंगे भविष्य में कि अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ और सोचना शुरू कर देंगे? ये खींच है अमेरिका का। अमेरिका का दम टूटा थार्ड के उसके रडार नष्ट होने से। अमेरिका का ये दम टूटा कि वो कुछ ही दिनों में ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, वो दम खत्म हो गया उसका। 1 हफ्ते होने जा रहे हैं और अभी तक ईरान की कोई मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है। वो तरह तरह के, और आप उसके मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे हैं। ये दम टूट रहा है और इससे ट्रंप और भी बौखला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आता हूं सर आपके पास। स्पीच बड़ी खबर, लगातार एक के बाद एक वॉर से जुड़े इंडिया डेली पर हम दे रहे हैं। और स्पीच एक और बड़ी खबर ऋतु बता देते हैं कि इराक के इरबिल होटल पर ड्रोन से हमला किया गया और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बिल्कुल, और ये तस्वीर दिखाता है कि कोशिश यहाँ पर क्या की जा रही है। इरबिल के रोटाना होटल पर ड्रोन अटैक होता है और साथ ही साथ आपको बता दें ड्रोन अटैक के बाद होटल के भीतर अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। स्पष्ट रूप में ये साफ हो जाता है कि इराक के इरबिल के होटल पर जब ये ड्रोन अटैक होता है, इसके पीछे की मंशा क्या है। रोटाना होटल बताया जा रहा है जहां पर ये हमला हुआ है। वापस अपने मेहमानों को एक बार रुका लेते हैं। मनोज जी, पत्रकारों की भाषा में ही समझा दीजिए कि हम देखते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज चेक करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज चेक करते करते हम ये जरूर देखते हैं कि किसी भी जो तस्वीर है या अटैक है या इस जंग की स्थिति में भी एक एक भूमिका निभाई जाती है इनिशिएट करने के लिए किसी भी तस्वीर को। वो इनिशिएट क्या कर दिया है इराक को लेकर? अब आप सही बात बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो है वार जो है मिडिल ईस्ट में हो गया है और इराक को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट को ईरान जो है समहाउ जो है सक्सेसफुल हो गया कि इसको वर्ल्ड अटेंशन तुरंत मिल जाए। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अमेरिका पे अब दबाव करेगा कि यहाँ पे जो है स्थिरता लाने के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका को इसमें जो है फंसता हुआ मुझे लग रहा है दिख रहा है, जिस तरह से ईरान ने जो है मिडिल ईस्ट में हमला करके ऐसा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ये इतना नहीं पता होगा कि अगर हम ईरान पे हमला करते हैं तो वो पूरा मिडिल ईस्ट जो है अस्थिर हो जाएगा और
ईरान जो है मिडिल ईस्ट पे ही जो है हमला करना शुरू कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ-साथ आप देखिए पाकिस्तान पे भी जो है क्वेश्चन लग रहा है कि वहाँ पे भी जो है अमेरिका को मिलिट्री बेस दिया जा रहा है। तो और भी जो कंट्रीज़ हैं, हम लोगों भी देखा कि श्रीलंका में भी जो है वहाँ पे युद्ध पोत पे जो घटना घटी है। तो धीरे-धीरे जो है ये इसका जो है एक्सपेंशन होते जा रहा है और जितना ज़्यादा इस वॉर का जो एक्सपेंशन होगा, उतना ज़्यादा जो है अमेरिका पे मुझे लग रहा है कि प्रेशर बनेगा और अमेरिका का एक बिल्कुल आलोक सर, अमेरिका तो इस वक्त सेफ मोड में है क्योंकि उसे पता है कि वहां तक तो कुछ होना नहीं है, झेल रहे हैं इजराइल और वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहां पर लगातार ईरान हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिटेलिएशन अगर ईरान करा तो मिडिल ईस्ट में भी हलचल है सर। यहाँ पर वो तो यही कह रहे हैं कि हमसे इसके बारे में कोई जानकारी तो ली नहीं गई, ना ही हमें कुछ साझा किया गया कि आप हमला कब करेंगे क्या करेंगे, अब हम झेल रहे हैं। ऐसे में क्या मिडिल ईस्ट अब ईरान के अगेंस्ट जाने की बजाय अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा इनडायरेक्ट वे में, और इस पूरे वॉर को कहीं ना कहीं बंद कराने में कह सकते हैं या इस बीच में आकर दोनों को समझाने की कोशिश क्या मिडिल ईस्ट बहुत स्टेप उठाता हुआ बहुत नजर आएगा? इंटरेस्टिंग आशीष, आपने ये पॉइंट उठाया। आलोक सर, इसी में ऐड करना चाहूंगी, ये जो मेरे सहयोगी आशीष ने पूछा है कि ये कोशिश क्या अमेरिका ये कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज को आगे कर दे और लड़ाई में वो लड़े और हम पीछे से सिर्फ जंग को देखें और जंग में सिर्फ अल्टीमेटम्स दे। इज दैट व्हाट इज डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग? ये देखिए, दो चीज आप लोगों ने बोली, दोनों को मैं बारी बारी से बताता हूँ। देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो अब अगला रुख होगा वो दो तरह का हो सकता है। एक तो वो अमेरिका पर दबाव डालें कि भाई आप जल्दी इसका हल निकालें और युद्ध को बंद करवाइए, है ना, क्योंकि नुकसान ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों का हो रहा है, उनका पूरा भविष्य अब खतरे में पड़ रहा है। वहां पर लोग अब व्यापार और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। दुबई जिस तरह का एक स्वर्ग बना हुआ था, उस पर भी अब उनको डर लग रहा है कि वो वैसा रह पाएगा कि नहीं। तो ये चीज एक दबाव होगा। दूसरे दबाव ये होगा कि अगर इन मिडिल ईस्ट देशों को ये लगेगा कि ईरान खुलेआम उनको चुनौती दे रहा है, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो हो सकता है सामरिक रूप से ये देश मिलकर के ना, दिक्कत तो यहीं पर ये है कि प्रेशर टैक्टिक्स भी काम नहीं आ रही है। आलोक सर जी जी, और दूसरी बात आपने क्या पूछी थी ऋतु जी? आपने सवाल ये है कि पीछे से सारा खेल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और आगे अपने प्रॉक्सीज को लगा दे रहे हैं कि आप लोग भिड़िए और हम पीछे से सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटम्स देंगे। हाँ ऋतु जी, प्रॉक्सी का जो आपने बात कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी से बात आती है कि अमेरिका कौन सी प्रॉक्सी खड़ा करेगा ईरान में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो उसको मिल ही नहीं रहा है। उन्होंने सोचा था कुर्दों को हम कुछ बढ़ाएं आगे, वो छोटा सा फोर्स है, 40,000 के आसपास है बेचारे। बिल्कुल सर, कुर्द से रिलेटेड एक सवाल था, आपके बीच आता हूं। एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि ईरान के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। अमेरिका के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमले नहीं करेगा। और ये इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाता है कि कॉल क्या है अमेरिका का। कॉल फॉर द मूवमेंट किया है, और स्पेशली अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अगर ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई अब और ज्यादा तेज होगी, इसके मायने ये समझे जा सकते हैं कि अमेरिका अंदर खाने से पहले से सालों साल से इसकी तैयारी कर रहा था और ये 47 साल की जो दुश्मनी है इसे निपटाने के लिए इस दफा अमेरिका ने कमर कस ली है। इसी को लेकर मनोज जी मैं चाहूंगी आप रिएक्ट कीजिएगा। ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने अपने जंगी बेड़े को खाली रखा हुआ है, ईरान निकालेगा नहीं। अमेरिका ये अल्टीमेटम दे देता कि गोला बारूद हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में है, तो ईरान के पास कम थोड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है, सही आप बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर के डेथ होने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि सेम पेस से जो है वहाँ पे ईरान द्वारा जो है इजराइल पे चाहे मिडिल ईस्ट पे जो है वो हमला किया जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है अमेरिका को वहाँ पे। और ये भी कहा जा सकता है कि जब तक अमेरिका वहाँ पे जो वहाँ का मिलिट्री वहाँ पे अमेरिका का जब तक नहीं जाएगा तब तक वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव भी अमेरिका का बहुत बड़ा है, और अमेरिका वो चाहेगा नहीं कि अपना वहाँ पे जो है मिलिट्री बेस बनाए और ईरान में, और वहाँ पे जो है वहाँ पे जाकर के रिजीम चेंज करे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हम लोगों ने देखा, खुर्रम शेर 4 का क्या, जिसको टेस्ट ही इजराइल की तरफ इशारा करते हुए किया
इंक्लाइंड टुवर्ड्स इजराइल किया, अब हम देख रहे हैं कि उसको भी इन पिक्चर ला दिया ईरान ने, तो ये खोखली धमकी नहीं हो जाएगी अमेरिका की? सही बात बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी नॉर्मली जब वार जब होता है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है आते रहते हैं, ताकि जो है साइकोलॉजिकल वे में जो है वो उस कंट्री पे जो है वो जीता जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस तरह का स्टेटमेंट आते रहेगा। लेकिन आप देखिए अमेरिका वार के समय में भी अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है, और अमेरिका ट्रेड भी कर रहा है जिस तरह से 150 बड़ा हास्यास्पद होता है सर कि मैं जब आज सुबह पढ़ रहा था अमेरिका के स्टेटमेंट्स को लेके, तो उसमें बड़ा मुझे ऐसा लगा कि एक जोक जो है ट्रम्प साहब की तरफ से फेंका जा रहा है, जिसमें पहले जेलेंस्की से उनकी तौहीन करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ जब गुच्छों में वार करता हुआ ईरान नजर आता है तो कहते कि भाई साहब हमारी मदद करिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप जेलेंस्की को, जिनको उन्होंने कहा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, तो आप वो मदद जेलेंस्की से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, तो जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो इंटरसेप्टर है, आपके पास तो खत्म हो चुका है। लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका भी घिरा हुआ है वो पॉलिटिकली अपने कंट्री में भी, अब वर्ल्ड ऑर्डर में भी, अब जो है कोई भी कंट्री उस तरह से सीरियस नहीं ले रहा है जैसे अमेरिका को नॉर्मली लिया जाता था। ट्रम्प जब आए अमेरिका में तो उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये स्लोगन को लेकर के वहाँ पे उन्होंने आए। और लेकिन जिस तरह से वो गिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आने वाले समय में परेशानी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है मनोज सर, आ रही हूँ लोग जानते हैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो जरा दर्शकों को दे देते हैं। दुबई और अबू धाबी को लेकर जहां लगातार बमबारी जारी है, दुबई में ईरान ने आज फिर से बमबारी की है और सुबह होते ही तड़के ईरान का दुबई पर ये हमला हो जाता है। दुबई एयरपोर्ट के पास फिर से ड्रोन फटता है और तेज धमाके के बाद धुएं का गुबार भी दिखाई देता है। ये पिक्चर क्या बताती है? इससे पहले आलोक सर, हम देख रहे हैं कि बुर्ज खलीफा को टारगेट करती हुई एक मिसाइल बहुत करीब से गुजरती है और उसके बाद एक के बाद एक सटीक हमले वहां पर किए जाते हैं। दूतावास को टारगेट बनाया जाता है और एक दफा फिर से दुबई एयरपोर्ट के पास ये विस्फोट होना, ये ड्रोन से अटैक करना, तेज धमाके सुने जाना, ये क्रोनोलॉजी क्या बताती है? दुबई क्यों प्रायोरिटी में इस वक्त ईरान के? हाँ रितु जी, मेरे से पूछ रही है? जी जी आलोक सर। जी देखिए क्या है, ईरान ने अब अपने अटैक्स को थोड़ा कोऑर्डिनेट किया हुआ है। अब वो रैंडम अटैक नहीं कर रहा है, अब वो उन जगहों पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिकन वो छुपे हुए हैं, उनके बिजनेस या तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है जहां पे, या अमेरिकनों ने जहां शरण ले रखी है, जैसे उन होटलों में जहां अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के पर्सनल्स को रखा गया है, वैसे जगहों पर आक्रमण कर रहे हैं। हाँ, रिफाइनरीज वगैरह पर और कुछ संयंत्रों पर भी इन्होंने आक्रमण किया है, ताकि मिडिल ईस्ट के देशों को एक सबक सिखा सके कि अमेरिका के साथ वो न जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही खराब है, और मुझे ऐसा लगता है रितु जी कि ईरान के इस कैपेसिटी को आने वाले कुछ समय तक अमेरिका और इजराइल खत्म नहीं कर पाएंगे, और ये विध्वंस बहुत बढ़ने वाला है। एक समय आएगा जब संभवतः जब आप हर एक इनके स्टोरेज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, अंडरग्राउंड स्टोरेज को, और इनके लॉन्चिंग पैड्स को ज्यादातर आप ध्वस्त कर देंगे, तब शायद ईरान की लॉन्चिंग कैपेसिटी कम होगी और तब ये युद्ध का दायरा सीमित होगा और तभी शायद शांति वार्ता होगी। तब तक मुझे शांति का स्कोप नजर नहीं आ रहा है और ये युद्ध अभी और बढ़ने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है। हाँ, और ईरान कह भी इसी हिसाब से रहा है ना सर, कि अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, उसके पास जो मिसाइलें हैं वो निकालना बाकी है, वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकू का आपने जिक्र किया था, जरा उनकी भूमिका को लेकर जरा विस्तार से बताइए, किस तरह से कुर्दों की भूमिका जो है वो देखने को मिलेगी? देखिए, कुर्द जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 40,000 45,000 के आसपास उनके पास फौज है, और ये अमेरिकी समर्थक रहे हैं, लेकिन उनका भी एक ग्रीवांस है, क्योंकि बार बार अमेरिका इनका इस्तेमाल करता है और ऐन वक्त पर जब इनको जरूरत आती है तो पीछे हट जाता है। वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ में इनका इस्तेमाल किया, और जब इनके ऊपर अटैक होने लगे तो वो हट गए, इनको सपोर्ट नहीं किया। तो अभी शहनाज ने कल स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के खिलाफ, उनकी जो फर्स्ट लेडी है वहां पे इराक से, वहां स्टेटमेंट आया है कि आप कुर्दों को आपने क्या समझ रखा है, डस्टबिन समझ रखा है, जब चाहे उसका इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत नहीं तो उसका फेंक देते हैं। तो और कुर्द जो इतनी बड़ी फौज नहीं है कि वो
कुछ वहां पर डिसिसिव रोल प्ले कर ज्यादा पाएगी। खास रोल जो है वो सहयोगी निभाते हैं, मेरा मानना है ऐसे आलोक सर। और मनोज जी से मैं ये जानना भी चाहूंगी, मनोज जी ये बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रूस और चीन इंटरवीन करेंगे और दोनों ही जो है ईरान के परिप्रेक्ष्य में ईरान के साथ सहयोग देते हुए अमेरिका और इजराइल के काउंटर में जो है कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो क्या ये माने कि रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी जंग जारी है वैसी ही ये तस्वीर होगी और खिंचता चला जाएगा ये युद्ध का जो सिलसिला है? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको एक एक्सपेक्टेशन था कि रशिया और चाइना का क्या रूप होता है इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया चूंकि जो है खुद यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है, तो इसलिए जो है वो इधर आना नहीं चाहता है। वहीं जो है वो चाइना ये सोचता है कि अगर अमेरिका का इकोनॉमी डाउन होता है तो अमेरिका चाइना को जो है सुपर पावर बनने में आसानी होगी। तो ये भी जो है सभी कंट्री जो है अभी जो है अपना अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वहीं जो है अब ईरान के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि जो मिडिल ईस्ट में है, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं और वहाँ के लोगों का जो है एक सहानुभूति है ईरान के प्रति। भले ही जो है शासनाध्यक्ष जो है जो अमेरिका की ओर हो, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो ईरान को फेवर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिल रहा है ईरान को कि अगर हमला किया जाता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा दुबई पे भी हमला हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों का एक सहानुभूति भी मिलेगा और एक ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा सऊदी अरब को, चाहे यूएई को, कि आप जो अमेरिका को दबाव दीजिए, चाहे ईरान को कि अमेरिका को दबाव दीजिए। तस्वीर और वही समय आ गया, क्योंकि जिस अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को वादा किया था कि वो उनका साथ देगा, वही अब चुपचाप बैठा हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे वॉर का दंश जो झेलता हुआ मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इंडिया डेली में अभी के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।